गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम इन केमिस्ट्री बाय अली सर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ पीरियोडिक टर्न्स के जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि एटॉमिक साइज पर, एटॉमिक रेडियाई पर, आयनियन एनर्जी पर और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो नहीं देखा है उसको देख लें। और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक टेंडेंसी है कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl है जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हैं, एक H और एक Cl, ठीक है, और क्या बना लिया है, HCl बना लिया है। अब Cl ये सोचेगा किस तरह से जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ किस तरह से खींचा जाए, और इसको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या एक तरह की टेंडेंसी है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था आयनियन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये एक तरह की एनर्जी है जो रिक्वायर होती है या रिलीज होती है, इसलिए उनकी यूनिट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में या किलोजूल पर मोल में। दैट्स मीन इनकी क्या होती है, याद रखिएगा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्टिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और हम वेरिएशन की हम लोग बात करें कि पीरियड्स में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो क्या चेंजेस आता है। तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, ठीक है, तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे सेकंड पीरियड में लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, लिथियम, उससे ज़्यादा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, हमारा फ्लोरीन होगा, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें ग्रुप्स में, अगर हम लोग डाउन ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। क्या होती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। क्यों डिक्रीज करती जाती है, ठीक है, क्यों ये इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई क्या होती जाती है, डिक्रीज करती जाती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है, इस वजह से ये भी क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी डिक्रीज करती जाती है। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, जो सबसे ऊपर होगा, टॉप पे होगा, वो कौन है, नाइट्रोजन। सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, बिस्मथ, क्योंकि सबसे डाउन द ग्रुप है, ठीक है। तो यानी ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की हो गई, सबसे कम बिस्मथ की हो गई, ठीक है, ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली में। और लेफ्ट जाने पर इंक्रीज करती है, सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की, सबसे हाईएस्ट किसकी होगी, फ्लोरीन की। और ये भी याद रखिएगा कि फ्लोरीन जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ऑल द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भी फ्लोरीन के साथ अगर बाइंड होगा तो फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, बाकी कोई भी हो, चाहे वो ऑक्सीजन ही हो, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करने लगता है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, जो कि करीब 4.0 के आसपास होती है, ठीक है। दूसरी बात कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, तो सीजियम होता है, ठीक है। फ्रेंशियम फिर अगेन क्या होता है, रेडियोएक्टिव होता है, इस वजह से उसको कंसिडर नहीं करते हैं। सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, सीजियम, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन नहीं करता, ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो हमेशा याद रखिएगा फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ऑल द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड्स की पीरियड्स में लेफ्ट टू जाने पर इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती है, और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो फ्लोरीन होता है, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो थैंक यू।